शिशुषचारणे ग्रन्थि दुर्ग्राम प्रजादिषु। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यहाँ जैसे कंस को पता चला कि उसका 8वां काल उसने जन्म ले लिया है, गोकुल में वह जन्म ले चुका है। जब योग शक्ति से यह बात पता चली, बड़ा ही क्रोध में आया। उसने क्या किया कि अपने सारे निश्चरों को कहा कि जाओ ब्रज में, और ब्रज में जितने भी नवजात शिशु तुम्हें मिले उनको मार देना। सभी निश्चर गए मारने के लिए, शिशुओं को मार के भी आए। जब वापस आए, कंस ने पूछा क्यों सभी शिशुओं को मार दिया? तब उन निश्चरों ने कहा हाँ, हमने सबको तो मार दिया, किंतु जो नंद बाबा के यहाँ पर एक नवजात शिशु है, वे कोई साधारण बालक नहीं है, उससे आपको बच के रहना चाहिए। तो कंस को संदेह हो गया कहीं वही तो उसका 8वां काल नहीं। तब उन्होंने पूतना को बुलाया। पूतना से कहा कि जाओ तुम नंद बाबा के महल में जाओ, और उनके यहाँ पर जो एक नवजात शिशु है तुम्हें उसको मारना है। तब जब पूतना से ये कहा तो पूतना ने बोला क्यों? तब कंस ने बताया वह मेरा 8वां काल है जो मुझे मारने वाला है, देवकी का 8वां पुत्र है, वही मेरा काल है, इसलिए मैं चाहता हूं जाओ तुम उसको मार दो। लेकिन कैसे जाओगी? क्योंकि पूतना जो है बड़ी भयावह, बड़ी डरावनी थी। 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा उसका वास्तविक शरीर था, एकदम काली भयानक कि कोई भी देखे डर जाए, इतनी भयानक थी। तो पूतना से कहा तुम्हें मारना है, लेकिन जाओगी कैसे? एक काम करना, तुम ना भेष बदल कर जाना, गोपी का रूप लेकर के जाना और घूंघट डाल लेना। क्यों? क्योंकि इसलिए ऐसा कंस ने कहा क्योंकि घूंघट डालने से ना, घूंघट में ना बड़े बड़े काम हो जाते हैं, पता नहीं चलता। ऐसी कथा में कई माताएं मैंने देखी है, मेरी कथाओं में भी, और मैं जिनकी कथाओं में गई हूँ श्रवण करने के लिए, कि घूंघट डाल के बैठ जाती है और बस वैसे ही कथा का आनंद, सो रही होती है, पता ही नहीं चलता उन्हें कि 3 घंटे तो कभी बीत गए। इतना बढ़िया आनंद लिया कथा का जो उन्हें घर पर नहीं मिलता। क्यों? घर पर रहेंगे तो क्या होगा, 2-4 काम करना पड़ेगा, पति की सेवा, बच्चों की सेवा, इसलिए कथा में आ जाओ, कोई काम नहीं करना, बस एक काम, सबका प्रिय काम है सोना, तो घूंघट डाल करके सोने लग जाते हैं। कथा में आने का क्या फायदा हुआ? फिर कथा में आप इतना अपना कीमती समय निकाल कर के आए हैं। समय ना बड़ा कीमती होता है, हमें अभी पता नहीं लगता, जब हम उसे गुजार रहे हैं, हम काट रहे हैं, हमें तो लग रहा है वैसे समय कट रहा है, लेकिन बाद में ना जब हमें याद आता है कि काश हमने उस समय ऐसा नहीं किया होता, उस समय हमने थोड़ा परमात्मा का भजन कर लिया होता। और ये बातें कब याद आती है? जब हमारा अंतिम समय चल रहा होता है, याद आता है ना कि हमने जीवन भर सब कुछ किया किंतु परमात्मा का भजन नहीं कर पाए। ये रिग्रेट, ये भाव जो है हमारे मन में रह ही जाता है कि काश हमने परमात्मा का भजन कर लिया होता तो आज शायद मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई होती, मेरा जीवन सफल हो जाता। ये बात हमें अभी याद नहीं आएगी, लेकिन जब हमारा अंतिम समय होगा ना, तो हमें ना सारी बातें याद आने लगती है कि हमने जीवन में क्या क्या गलत किया। जो आपको याद भी नहीं होगा ना, वो भी याद आ जाएगा कि आपने क्या क्या ऐसी गलतियां कर दी है जो आपको करनी ही नहीं चाहिए। आपके जीवन की एक फिल्म चल रही होगी आपके सामने, और ये वास्तविक है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रही हूँ। जब व्यक्ति का अंतिम समय चल रहा होता है ना, जो उसे याद नहीं भी होता, उसके पूरे जीवन की फिल्म उसकी नजरों के सामने चल रही होती है कि उसने जन्म से लेकर के
उसके अंतिम समय तक उसने क्या क्या किस किस प्रकार के कर्म किए, किसको क्या बोला है, क्या किया है, क्या सुना है, हर चीज हमारे कर्म ही है जो हम कर रहे हैं। मैंने परमात्मा का भजन किया है नहीं किया है, पार्टियों में जाकर के समय बिगाड़ा है, फिर क्या किया है, तब सब याद आता है और फिर हमें पछतावा होता है। लेकिन कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा पछतावा नहीं रखना, अभी भी आपके पास बहुत समय है। कहने को तो परमात्मा का जितना भजन करो उतना कम है, लेकिन कलयुग में अब उल्टा है। कलयुग कैसा है, केवल नाम आधारा। आपने अगर कभी पहले की कथाएं सुनी हो या कभी टीवी वगैरह देखा हो, रामायण वगैरह आती थी ना कोरोना में, देखियो तो आपको पता होगा कि कलयुग में क्या पहले क्या होता था कि जो ऋषि मुनि होते थे वे भगवान का कितना कितना भजन करते थे, उनको कितने कितने युग बीत जाते थे भजन करते करते, समाधि में बैठे बैठे इतने युग बीत गए, इतने इंद्र बदल गए कि उन्हें फिर भी मुक्ति नहीं मिली। परमात्मा को ना प्रसन्न करना बहुत कठिन था, इतना कठिन कि क्या करे, हर कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन कलयुग के आने से एक बड़ा अच्छा परिवर्तन आया है। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल एक नाम का आधार है। मेरे गोविंद मेरे नारायण का नाम जिसने इस कलयुग में ले लिया, वो भी ऐसे ही नहीं कि आपने कहने को नाम लिया, नहीं, आपको अवसर मिला है भगवान का नाम लेने का। क्या किसी कुत्ते बिल्ली को अवसर मिलता है भगवान का नाम लेने का? नहीं, वो तो बहु बहुत म्याऊं म्याऊं करते ही रह जाते हैं। भगवान ने हमें ये 84 लाख योनियों के बाद ये जन्म दिया है जिसमें हम भगवान का नाम अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं। और अगर हम वही नहीं करेंगे तो क्या फायदा हमें मनुष्य जन्म लेने का। कलयुग केवल नाम आधार, जिसने एक बार भी ना केवल सच्चे हृदय से निर्मल मन से भगवान का नाम ले लिया ना, उसी का कल्याण। वे इस कलयुग रूपी जो ये भव सागर है ना, इसे आप बिल्कुल पार नहीं कर सकते। केवल एक तरीका इस कलयुग रूपी भव सागर से बचने का, इसको पार करने का, वो क्या है? भगवान की नाम रूपी नाव, राम नाम रूपी नाव, वही इस भवसागर, इस कलयुग रूपी भवसागर से पार करने का एक उपाय। और ये उपाय जिसने कर लिया उसको तो वैकुंठ की प्राप्ति होनी ही है। आपको आज तक मैंने एक प्रसंग नहीं सुनाया, भागवत जी में बड़ा एक प्यारा प्रसंग है जो कि मेरे को सबसे प्रिय लगता है, भक्त अजामिल का प्रसंग। देखिए अजामिल कौन था? एक बहुत बड़ा डाकू, ब्राह्मण परिवार से ही था लेकिन बहुत बड़ा डाकू, बहुत बड़ा लुटेरा। क्या क्या पाप कर्म नहीं किए, सब कुछ किया, लेकिन उसकी संतान हुई ना, उसका नाम उन्होंने संतों के कहने पर नारायण रखा था। कुछ संतों ने बोला था कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। अजामिल इतना बड़ा डाकू, कितना कितना पाप कर्म किया, किंतु अपने पुत्र का नाम केवल नारायण रखा था। जब उसका अंतिम समय आया ना, जब भगवान यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए, तो उसने एक बार अपने पुत्र को प्यार से कहकर के पुकारा कि हे पुत्र नारायण। उतने में ही दूतों ने बोल दिया कि बस अभी इसका जाने का समय नहीं आया है। क्यों? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम का ही आधार है। यदि मुक्ति चाहिए, आत्मा का ज्ञान चाहिए, आत्मा का बोध चाहिए, तो भक्ति होना, भगवान का नाम लेना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जीवन में हर चीज जरूरी है, धन कमाना, दौलत कमाना, रिश्ते कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन भगवान का नाम कमाना वो तो उससे भी ज्यादा जरूरी है। रामे केवल प्रेम प्यारा,
जान ले जो जानन हारा। राम को केवल प्रेम ही प्रिय है। केवल प्रेम से एक बार उनका नाम पुकारोगे ना, उतने में ही दौड़े चले आएंगे। बस ये भाव मन में रखो तो उसी में कल्याण है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ब्रजवासियों में आपने देखा होगा, हर कोई ब्रजवासी ऐसा नहीं है कि वो कंठी लगा के, कंठी पहन करके घूमे। हर ब्रजवासी जरूरी नहीं है कि चंदनी लगा करके घूमे। लोग वृंदावन गए होंगे लेकिन उन्होंने देखा है कि हर कोई लगाता है। लोग लगाते हैं, लगाने वाले, लेकिन आपको 100 में से एक आध तो ब्रजवासी से मिल ही जाएंगे जो कंठी नहीं पहनते होंगे, जो तिलक नहीं लगाते होंगे। तो इसका मतलब क्या ये हो गया कि वे भगवान के भक्त नहीं है? नहीं ना, इसका मतलब ये कदापि नहीं। भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं, प्रेम के भूखे हैं। यदि प्रेम उनको पाना है तो प्रेम से पाओ। उसी में केवल जीवन का सार है। जब अजामिल से दुष्ट पापी को मुक्ति प्राप्त हो सकती है, यमराज के दूत उसे छोड़ सकते हैं, तो अभी हमने और आपने तो क्या ही पाप किए हैं। ये पुण्य का काम ही कर रहे हैं हम और आप, ये भागवत आकर के श्रवण करके। पुण्य का काम है ही। हर किसी के बस की बात नहीं है कि वह भागवत श्रवण कर पाए। जब भी आपको अवसर मिले ना, कि जहां पर भी आपको पता चले कि अरे यहाँ पे राम की चर्चा हो रही है, यहाँ पे भगवान की कथा की लीलाओं को श्रवण कराया जा रहा है, तुरंत जाओ। कई लोग होते हैं कि बुलावे का इंतजार करते हैं कि अरे हमें तो इनविटेशन कार्ड ही नहीं आया, हमें तो पत्र ही नहीं आया कि कथा में भी आना है, तो क्यों जाए। लोगों की मन की भावना कलयुग में ना थोड़ी बिगड़ती जा रही है। पहले के लोग बस पता चला कि अरे उस गांव में कथा हो रही है, वहां पे सत्संग हो रहा है, वहां पे कीर्तन हो रहा है, तो बिना बुलाए भी जाते थे। तो ऐसे लोगों का ही कल्याण होता था। तो हमारे मन में ना प्रभु के प्रति एक भावना रखो, प्रेम की भावना, रिश्ता बनाओ। क्योंकि हम यदि भगवान को भगवान समझते हैं ना, तो हम बस उसी प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं। रिश्ता बनाओ, प्रेम का रिश्ता। उनको अपना परमेश्वर मानो, स्वामी मानो, कुछ भी मानो, लेकिन तो रिश्ता बनाकर के उनसे प्रेम करोगे ना, तो वो भी उस प्रेम के बंधन में ना आपसे बंधने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और उनको प्रेम के बंधन में जिसने बांध लिया ना, भगवान उसके बल ना एक बिना नहीं रह सकते, एक क्षण नहीं रह सकते उस व्यक्ति के बिना। तो अपने मन में ना ऐसा भाव हम और आपको ना सदैव बना करके रखना चाहिए। तभी हमें मुक्ति प्राप्त होगी, हमारी आत्मा का बोध होगा। प्रेम से बोले जय जय श्री राधे। यहाँ पूतना ने कंस के कहने पर गोपी का रूप धारण करके चली गई नंद बाबा के महल में। वहां गई तो मैया यशोदा ने जब देखा, उन्हें लगा कोई ब्रज की गोपी है जो कि लाला को देखने के लिए आई है, तो कहा कि थोड़ा तुम जरा मेरे लाला का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ, थोड़ा मेरे घर में मेहमान आए, उनको देखना है। पूतना ने इस बात का फायदा उठाया, उसने उठाया प्रभु को पालने से और वहां से चली गई। प्रभु को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ गई और अपना जहरीला स्तन पान कराने लगी। अब पान कराते 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 उसको कुछ समय बाद में प्रतीत हुआ कि अरे ये बालक तो अभी तक मरा ही नहीं, मैंने इसे अपना जहरीला स्तन पान करा दिया। जहर का अगर कोई एक चम्मच भी खाए ना, तो उसको वहीं पर रह नहीं पाता वो कुछ ही क्षणों बाद। और ये तो कितनी देर से पूतना का स्तन पान कर रहा।
तो उसने विचार किया ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर और बीती तो उसे एहसास होने लगा, महसूस हुआ कि उसके प्राण जो है क्षीण हो रहे हैं। जब जब भगवान उसका दूध ग्रहण कर रहे हैं, उसके प्राण क्षीण होते जा रहे हैं, उसकी शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं। तो उसको दर्द होने लगा, तो वे चिल्लाए, अरे लाला छोड़, लाला मुझे छोड़ दे। तब मेरे भगवान ने कहा, नहीं मासी, नहीं मौसी, मैं अभी तक तो नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो पकड़ो ही आवे, छोड़ो तो मैं जानू ना है। पकड़ना ही आता है, छोड़ना तो मैं जानता ही नहीं। ठीक इसी प्रकार यदि एक बार भगवान ने ना हमारा हाथ पकड़ लिया ना, तो चाहे कुछ कर लो, चाहे रस्सी से खींच लो, छुड़ा नहीं पाओगे। यदि एक बार आपके गले में कंठी बंध गई ना कि नारायण मिलने ही है, प्रभु के दर्शन होने ही है, तो चाहे ब्रह्मा उतर आए, चाहे शिव जी उतर आए, कोई भी आपको उनके दर्शन से रोक नहीं सकता। इतनी शक्ति है भगवान के प्रेम में, उनके स्मरण में। और देखिए यहाँ पे भगवान ने ना पूतना को मौसी कहा, इसके पीछे कथा है। जब मेरे नारायण ने वामन अवतार लिया था, सतयुग में जब उनका वामन अवतार हुआ था, तब जो राजा बलि की बहन थी, जब उसने वामन भगवान का ना सौंदर्य देखा, तो उसने सोचा काश काश ऐसा पुत्र मेरा होता, मैं उसको दूध पिलाती, अपना स्तनपान कराती। भगवान ने कहा यो मस्तु। फिर इसके पश्चात जब राजा बलि से भगवान ने 2.5 पग भूमि मांगी और पूरे तीनों लोगों का राज्य दान में ले लिया, तो राजा बलि की बहन ने सोचा अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे अपना जहरीला स्तनपान कराती। तब भगवान ने कहा यो मस्तु। तो आज वही राजा बलि की बहन द्वापर युग में पूतना बनकर के आई और भगवान को अपना जहरीला स्तनपान कराया। इसके बाद भगवान ने एक मुष्टिका के प्रहार से पूतना को मार दिया और उसका 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। एकदम से भूकंप सा उठ गया। यहाँ जब ऐसा हुआ तो पूरे ब्रजवासी घबरा गए। मैया यशोदा आई दौड़ते दौड़ते, लाला के वृक्ष में तो देखा लाला नहीं है, बड़ी घबरा गई। फिर लोगों ने बताया अरे देखो एक बड़ी राक्षसी वहां गिरी हुई है। सब दौड़े दौड़े ब्रजवासी वहां पे आए तो क्या देखा, एक सुंदर सा दृश्य कि मेरे कान्हा, मेरे कन्हैया उस पूतना के ऊपर खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो मैया यशोदा गई और अपने कन्हैया को वहां से उठा लिया और उनकी नजर उतारी। देखिए भगवान ने इस प्रकार पूतना का उद्धार किया। जब पूतना गिरी तो उसके शरीर के जो टुकड़े थे कई कई जगह पर गिर गए। कोई टुकड़ा कहीं गिरा, कोई टुकड़ा कहीं गिरा। जब ग्वाल बाल में टुकड़े इकट्ठे करके लेके आए, उन्हें जलाया उन शरीर के अंगों को, तो उसके शरीर में से चंदन की महक, चंदन की सुगंध आ रही। तो देखिए भक्तों, जिसको मेरे ठाकुर ने स्पर्श कर दिया ना, चाहे वे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, चाहे वे कितना भी बड़ा दुष्ट क्यों ना हो, उसके शरीर में से कभी दुर्गंध आ ही नहीं सकती। उसके शरीर में से तो सदैव सुगंध ही आएगी। तो वे चंदन की सुगंध आ रही थी। तो जब पूतना का भगवान उद्धार कर सकते हैं, पूतना को मुक्ति मिल सकती है, तो हम और आप क्या हैं? और कलयुग में तो भगवान का दर्शन करना और भी सरल है। आपको केवल सच्चे मन से उनका नाम स्मरण करना है।
यही तरीका है भगवान से मिलने का। कलयुग से तरने का उपाय क्या है? कलयुग तरण उपाय ना कोई, राम भजन रामायण हुई। भगवान का भजन और उनकी लीलाओं का स्मरण, यही करने से हम इस कलयुग से पार हो सकते हैं। आप जीवन में हर चीज में कंजूसी करो, दान देने में चाहे कंजूसी कर लो, कहीं कपड़े खरीदने में कंजूसी कर लो, सब करने में कंजूसी करो, लेकिन राम नाम लेने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जिसने इस काम में कंजूसी कर दी, फिर भगवान उस पे ना कृपा करने में कंजूसी करते हैं। जितना आपने भगवान की लीलाएं नहीं श्रवण करी ना, उनका भजन नहीं स्मरण किया ना, तब तक भगवान भी आप पे कृपा नहीं करते। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रत्नई भवन समाना। जिसने भगवान की कथा को अपने कानों से नहीं श्रवण किया, वे एक बहरे व्यक्ति के समान। यदि आपको कहीं भी पता चले कि कथा हो रही है, तो आपको दौड़ करके जाना चाहिए श्रवण करने के लिए। आजकल पता है कलयुग की भ्रांति क्या हो गई है मानवों की। ये एग्जाम्पल्स मैंने बहुत देखे हैं कि कथा होती है, कुछ माताएं कलश उठाती हैं, ठीक है, कलश वाले दिन आए, फिर क्या होता है कि पूरी कथा पर गायब। फिर कब आते हैं? आखिरी दिन, बिल्कुल आखिरी दिन, अपनी हाजिरी लगाने के लिए कि हाँ जी हम आए हैं। बस यही रह गया है। कलश का महत्व यदि आप लोग जानते हैं तो आपको पता होगा, जिसने कलश उठाया है उसको तो अवश्य आना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो यदि आपने कलश उठाया और फिर भी आप कथा श्रवण करने नहीं आ रहे हो, तो वह पुण्य आपका जुड़ेगा नहीं, फिर आप पाप के भागीदार और बनते जाओगे। कलश केवल दिखाने के लिए मत उठाओ, केवल शौक श्रृंगार के लिए मत उठाओ, ये सारा सब पाप है। यदि भगवान का भजन करना चाहते हो, उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहते हो, तभी कलश उठाओ। ये एक प्रकार का ना, कलश उठाना एक प्रकार का संकल्प है कि आप दृढ़ है कि आप भगवान की कथा सातों दिन श्रवण करेंगे। और जिसने संकल्प ले लिया और फिर वो संकल्प पूरा नहीं किया, तो उसका परिणाम सबको देखने को मिलता है। और यदि आपको यकीन नहीं होता तो उन लोगों से पूछो जो कलश उठा करके भी कथा में नहीं जाते, कोई ना परेशानी उनके साथ अवश्य हो रही होती है। सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। फिर कलश नाम उठाकर के भी आने वाले लोगों, वो लोग कितने भाग्यशाली होते हैं कि उन्होंने कलश नहीं उठाया, लेकिन वो फिर भी इतने उत्सुक है भगवान की लीलाओं को श्रवण करने के लिए। वे बड़े भाग्यशाली। तो आपको ऐसे लोग बनना है जो भगवान की लीलाओं को श्रवण करें, उनके भक्त बने रहे। अभक्त मत बनो, भक्त बनो। अभक्त बन के क्या कमाओगे? पुण्य कमा लोगे? नहीं कमा पाओगे। अभक्त बन के आप जीवन भर पुण्य कमा ही नहीं सकते। कथा का भाग बनो, लेकिन केवल कहने भर के लिए मत बनो, नाम भर के लिए मत बनो कि आपका नाम हो रहा है कि आप कथा करा रहे हैं, आप कथा में जा रहे हैं। नहीं, श्रवण करो कथा को। नाम के लिए नहीं, काम के लिए बनो कि इससे आपका काम क्या होगा, इससे आपका फायदा क्या होगा। और यदि आपको कथा श्रवण करते करते भगवान मिल गए, तो इससे बड़ा कोई फायदा है? इससे बड़ा कोई नाम है? आजकल के लोग क्या सोचते हैं कि भगवान का ज्यादा भजन कर लिया तो दो चार हमारे रिश्तेदार ही हमें ताने मार देंगे कि अरे ज्यादा बड़ी भक्तन बनी फिरती है।
ये करना नहीं आता, वो करना नहीं आता, दिखावे के लिए कितना भक्त बने फिरते, चिंता में इतने डूबे हैं कि भगवान का भजन ही नहीं करते। यही चिंता है कि ये भजन कर दिया तो क्या हो जाएगा, भजन कर दिया तो वो लोग ताने मारेंगे कि हमारी निंदा होगी। लोग आधे इसी बात के डर के भजन नहीं करते। तो देखिए, हमें उस निंदा से नहीं डरना चाहिए। निंदा से ना डरिए, निंदा जल की धार, और निंदा से जो डरती मीरा कैसे होती पार। मीरा को सब जानते हैं, मीरा कौन थी? थोड़ा बहुत तो सबको पता होगा। उन्हें क्या नहीं कहा गया, कुलच्छन, पूरे कुल का नाश कर दिया, कितने कितने अपशब्द नहीं गए मीरा को, किंतु फिर भी वो अपने मार्ग पर टिकी रही, अपना हरि भजन नहीं छोड़ा। तो भगवान स्वयं आए उनको दर्शन देने के लिए, इतनी बड़ी भक्त का रूप वे ले पाई, भगवान की सखी बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। इससे बड़ी बात और क्या है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान का भक्त बनने की कृपा हर किसी पे नहीं होती। कृपा किस पे होती है? जिस पे लाडली जी कृपा करती है, जिस पर लाडली जी कृपा करती है। और लाडली जी ना बड़ी भोली है, जो थोड़ा सा उनके बारे में भज ले, उनकी लीलाएं श्रवण कर ले, थोड़ा सा नाम ले ले, उसी में प्रसन्न। कृष्ण जी ना बड़े धीट प्रकार के हैं। वे भक्त को ना भक्त बनाने से, अपने शरण में लेने से पहले ना उसकी 100 परीक्षाएं लेते हैं कि ये मेरे लायक है या नहीं है, इसके अंदर ये बुराइयां हैं, ये गुण है। भगवान ये देखते हैं श्री कृष्ण। किंतु लाडली जी वह कितनी बोली है कि बस एक बार आप उनका नाम ले लो तो बस आपको अपनी शरण में ले लेती है, आप पे कृपा बरसाने लगती है। यही उनकी विशेषता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है और शंकर जी यहाँ कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे मन में विचार कर रहे हैं कि जब प्रभु ने त्रेता युग में अवतार लिया था, मैं उनके दर्शन करने गया था। अब द्वापर युग में प्रभु ने अवतार ले लिया है, लेकिन अभी तक मैं उनके दर्शन करने नहीं गया। मुझे जल्द उनके दर्शन करने जाना चाहिए, लेकिन क्या करें, भगवान कितने भी रूप क्यों ना बदले, शंकर जी सांप बिच्छू तो उनके साथ हमेशा रहते ही है। आज वो एक योगी, एक बाबा का रूप बना करके जाते हैं नंदरानी के द्वारे, नंदरानी के द्वार पर जाते हैं और चिल्लाते हैं कि अलग खोल दे पलक, देख ले झलका झलक, कि आओ माता बाहर आओ, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। मैया यशोदा तुरंत बाहर आती है, कहती है कि हे बाबा, आज आप मेरे द्वारे आए हैं, आपको क्या चाहिए, क्या लेने आए हैं, कोई कारण होगा। तब भोले बाबा ने कहा कि देवी, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। आज मैं आपके लाला के दर्शन करने के लिए आया हूं, आशा करते हैं कि आप मुझे उनके दर्शन कराएंगे। जब ये बात मैया यशोदा ने सुनी कि बाबा दर्शन कराने के लिए लल्ला के बोल रहे हैं, तो वह कहने लगी, नहीं, मैं तो आपको अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया यशोदा ने जब ये बोला तो बाबा ने पूछा, क्यों, आप ऐसा क्यों कह रही है मैया? उन्होंने कहा, देखो, मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा चौथा पद चल रहा है, किंतु मुझे अभी तक इन सांप बिच्छुओं से डर लगता है, और तुम्हारे पास तो इतने सारे सांप बिच्छू हैं,
तो जब मैं इतना डर रही हूँ तो मेरा लाला तो अभी बिल्कुल छोटा सा है, वो कितना नहीं डरेगा। मैं अपने लाला के दर्शन आपको नहीं कराऊंगी। क्या भोले बाबा मन में विचार कर रहे हैं, भैया आप अपने लाला के दर्शन मुझे कराने से मना कर रहे हैं। आप जानते नहीं है कि आपका लाला 1000 फनों वाले नाग के ऊपर विश्राम करने वाला है और आप इस एक फन के सांप से डर रही हैं। ऐसा उन्होंने मन में विचार किया। कहने लगे, भैया आपके लाला के दर्शन की बहुत आस है, सुना है बड़ा प्यारा लल्ला है, मैं दर्शन करना चाहता हूँ, आप मुझे अपने लाला के दर्शन करा दीजिए। भैया यशोदा ने मना किया, कहा कि देखिए यदि आप कुछ चाहते हैं तो मैं आपके लिए हीरा चांदी सोने जवाहरात जो भी आप बोलेंगे ना मैं ला करके आपको दे दूंगी, किंतु अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। मैं छोटा सा है, यदि आपको देखकर के डर गया सहम गया तो। भोले बाबा ने बहुत बार समझाया कि मैया अपने लाला के दर्शन करा दे, किंतु मैया यशोदा है अपने लाला के दर्शन कराने का नाम ही नहीं ले रही है। भोले बाबा उनके द्वार पर अड़के बैठ गए कि भैया यदि आप अपने लाला के दर्शन नहीं कराएंगे तो मैं यहां से जाऊंगा नहीं। मैया ने भी द्वार बंद कर लिए। वे कहने लगी कि हे बाबा तुम तो एक द्वार पर बैठोगे, मेरे घर में तो ऐसे न जाने कितने द्वार है, तुम कहां कहां पर भी जाकर के बैठोगे। तुम यहाँ पर बैठोगे, मैं किसी और द्वार से बाहर चली जाऊंगी, यहाँ पर मत बैठो। आप चाहते हैं मैं आपके लिए कुछ और ला देती हूँ, किंतु यहाँ पर मत बैठिए। तब जब भोले बाबा ने यह सुना तो कहने लगे, यदि आप मुझे कुछ देना नहीं चाहती, अपने लाला के दर्शन नहीं कराना चाहती तो फिर मैं चलता हूँ, मेरा आने का क्या फायदा, मैं यहाँ रुकूं क्यों। भैया ने कहा, देखिए मैंने आपको जाने के लिए तो नहीं कहा कि तो अपने लाला के दर्शन तो नहीं कराने वाली। बालक है, डर गया। तब भोले बाबा को दर्शन नहीं कराए तो वे निराश होकर के वापस आ गए, चले गए वहां से। यहाँ जैसे ही कन्हैया को पता लगा कि भोले बाबा दर्शन करने आए थे किंतु मैया ने मुझे उनके दर्शन नहीं कराए, तो वे जोर जोर से रोने लगे, विलाप करने लगे। जैसे ही मैया ने देखा अरे मेरा लाला रो रहा हुआ है, तो गई उनके पास में और उठा करके चुप कराने लगी, किंतु कन्हैया रोए नहीं, रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे। मैया ने बड़ो प्रयास किया कि मेरो लाला ना रोए, मेरो लाला ना रोए, बड़ा चुप कराने का प्रयास कर रही है, किंतु लाला उनकी लीला है, वे भगवान के दर्शन करने को चाह रहे हैं कि मैया मुझे उनके दर्शन करने हैं। अब तुम ऐसे तो कराओगी ना, तो मुझे कुछ ही करना पड़ेगा। तब उन्होंने रोना विलाप करना प्रारंभ किया। मैया बड़ी परेशान कि पता नहीं क्या हो गया, किसने मेरे लाला को ये नजर लगा दी कि रो रहा है। ब्रज की गोपियों ने देखा कि अरे अभी तक लाला रो रहे हैं, तो मैया से कहने लगी, मैया मुझे तो लगता है कि आज तुम्हारे द्वार पर एक बाबा आया था, तो कहीं उन्होंने ही तो नजर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। जब मैया ने बात सुनी तो उनको अभी लगा कि हाँ क्या बताऊं, बाबा को मैंने दर्शन नहीं कराए और वो जादू टोना करके तो नहीं चले गए। ये जब बात सुनी तो मैया को तो अब दिल बैठ गया। अब उन्हें लगने लगा कि अब मेरे लाला पे कौन ने जादू टोना किया है। यहाँ गोपियों ने कहा कि आपको यशोदा मैया बुला रही है, उनके लाला जब से आप आए तब से रो रहे हैं। फिर भोले बाबा गए, दर्शन तो करने ही थे कृष्ण के। तब गए तो यशोदा मैया से कहा, लाओ अपने लाला को मेरे को दो। यशोदा मैया का मन तो नहीं था किंतु दे दिया। जैसे ही भोले बाबा ने कन्हैया को गोद में लिया तो कन्हैया चुप हो गए, हंसने लगे उनको देख कर। जब मैया ने यह देखा बड़ी प्रसन्न हो गई कि अरे अब तो मेरा लाला शांत हो गया, तो वापस से कन्हैया को अपनी गोद में ले लिया। जैसे ही मैया के गोद में वापस गए, वापस तो उन्होंने विलाप करना शुरू कर दिया। तब मैया यशोदा ने कहा कि हे बाबा कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा लाल कभी जीवन भर ना रोए। तब भोले बाबा ने कहा
वैदिक योगी एक बाबा का रूप लेकर के आए थे। उन्होंने कहा, देखिए नंद रानी, अपने महल में आपको एक शंकर जी का, एक भोले बाबा का मंदिर बनवाना पड़ेगा, शिव जी का। और उस मंदिर को ऐसा बनवाना कि जब भी आपके लाला का स्नान कराया जाए तो उनके स्नान का जो जल है ना, शंकर जी के ऊपर से होकर के जाए, जिसके कारण आपके लाला ना कभी नहीं रोएंगे। तो मैया यशोदा ने नंद बाबा को एक बात बताई, रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो की जो, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। नंद बाबा को बात बताई और उन्हें कहकर के महल में एक सुंदर सा शिव जी का मंदिर बनवाया। बोले शंकर भगवान की। यहाँ एक बार की बात है कि श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कि मेरे कन्हैया को मारने के लिए कंस ने एक और असुर भेजा जिसका नाम था तृणावृत। तृणावृत हम कहते हैं बबूड़े को, मतलब बवंडर को जो उड़ते हैं रेगिस्तान में। तो उस राक्षस को, उस असुर को भेजा कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन जब मैं मारने के लिए आया, मेरे प्रभु ने अपनी एक मुष्टिका के प्रहार से उन्होंने कन्हैया को उड़ा करके ले गए और मेरे कन्हैया ने एक मुष्टिका के प्रहार से उस तृणावृत नामक राक्षस का भी उद्धार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा, ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदिता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब बालक का जन्म हो तो कुछ ही समय पश्चात उसका नामकरण संस्कार करवा देना चाहिए। किंतु यहाँ मेरे कन्हैया 1 वर्ष के हो गए हैं और बलराम जी 2 वर्ष के, किंतु दोनों में से किसी का भी नामकरण संस्कार नहीं कराया गया। तब जब नामकरण संस्कार नहीं हुआ तो वसुदेव जी को चिंता हुई, तो उन्होंने अपने कुल पूज्य गुरु गर्गाचार्य जी को भेजा कि जाइए आप मेरे दोनों पुत्रों के नामकरण करके आइए। गर्गाचार्य जी गए नंद बाबा के महल, मार्ग से जा रहे थे। नंद बाबा ने देखा तो उनसे कहा कि हे गुरुदेव, बड़े दिनों बाद आपने दर्शन दिए, कहाँ जा रहे हैं? तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि मेरा काम क्या है, किसी का शादी विवाह कराना या नामकरण कराना, तो वही मैं नामकरण कराने जा रहा हूँ। तब नंद जी को ध्यान आ गया कि अरे अभी तक मेरे पुत्र का नामकरण नहीं हुआ। उन्होंने कहा आइए गुरुदेव, आप मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। तब गर्गाचार्य जी ने कहा देखो, मैं वसुदेव जी के कुल पूज्य, उनका गुरु, और कंस को वैसे भी मुझ पर अभी संदेह है। यदि मैंने तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार किया, क्योंकि देखो तुम तो इस गांव के मुखिया हो, तो तुम तो अपने पुत्र का नामकरण संस्कार बड़े धूमधाम से करोगे। और यदि कंस तक ये खबर पहुंच गई कि तुम्हारे बालक का नामकरण संस्कार मैंने किया है, तो क्या होगा कि मुझ पर संदेह किया जाएगा, कहीं तुम्हारा पुत्र ही तो उसका काल नहीं। नंद जी ने कहा आप चिंता मत करिए, आप मेरी गौशाला में आकर के मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। यहाँ माता यशोदा एवं माता रोहिणी ने ना गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेना चाहा, तो अपने दोनों पुत्रों को अदला बदली करके गोद में उठा लिया। बलराम जी को
यशोदा मैया ने उठा लिया और कन्हैया को रोहिणी जी ने उठा लिया। तो जब गर्गाचार्य जी आए, उन्होंने कहा कि हे देवियों, मैं बालकों का, मैं पुत्रों का नामकरण तो करूंगा, किंतु आप ये बताओ कि जो रोहिणी के पुत्र हैं वो मैया यशोदा की गोद में क्या कर रहे हैं, और जो यशोदा के पुत्र है वे रोहिणी की गोद में क्या कर रहे हैं। जब यह बात यशोदा जी ने सुनी तो बड़ी चकित हो गई। तो जाकर के अपनी ना हीरे की अंगूठी गर्गाचार्य जी के चरणों में डाल दी। इसके बाद गर्गाचार्य जी ने गौशाला में श्री कृष्ण का नामकरण किया एवं बलराम जी का। देखिए, उन्होंने बताया कि जो ये रोहिणी के पुत्र है, इनका वैसे तो नाम राम है, किंतु इनके अंदर बल की अधिकता ज्यादा होने के कारण इनका नाम बलराम। ये शेषावतार है। वही जब यशोदा मैया के पुत्र की बारी आई तो उन्होंने कहा कि देखिए इनके कितने नाम हैं, मैं आपको इनके क्या क्या नाम बताऊं। इनका नाम कृष्ण होगा। इनके कई नाम है, किंतु इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। ये नारायण अवतार है। दोनों के नामकरण हुए और दोनों धीरे धीरे करके बड़े होने लगे। बोले बाल कृष्ण लाल की, बोले राधा माधव सरकार की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज मैया यशोदा ने श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। इतना सुंदर श्रृंगार कि मैया यशोदा ना बार बार उनको लाल चुनरी उड़ा रही, किंतु मेरे कृष्ण को काली कांवरिया ही पसंद है। तो काली कमली ओढ़ ली और चुन्नी को फेंक दिया। मैया यशोदा के सामने नृत्य कर रहे हैं, उनकी उंगलियों पे नाच रहे हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है कि आज जो नारायण इस पूरी पृथ्वी का संचालन करते हैं, इस पूरी पृथ्वी को चलाते हैं, वे मैया यशोदा के इशारों पर नाच रहे हैं। और ऐसा कब हो सकता है? जब आप उनसे इतना प्रेम करो कि वो आपके प्रेम के बंधन में बन जाए, तभी ये करना संभव। नहीं तो मैया यशोदा तो एक साधारण सी मनुष्य, कहां संसार का संचालन करने वाले और कहां एक साधारण सा मनुष्य। इसके लिए प्रेम की भावना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रेम की भावना तो दूर, आजकल लोग हमारे धर्म में एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। भगवान की भक्ति तो दूर, भगवान को ही अपना शत्रु बना रहे हैं। हम लोग सनातन धर्म के होते हुए भी सनातन धर्म को अपना नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि आजकल हम लोग ना दिन प्रतिदिन मॉडर्न होते जा रहे हैं। तो अब हमें ना भगवान का स्मरण करना, नाम जप करना, ये सब ना फालतू की बातें लगने लगी। लोगों से पूछोगे कि क्यों नहीं करते, भगवान का स्मरण क्यों नहीं करते, कोई व्रत आदि क्यों नहीं करते, बोलते ये सब तो पुरानी बातें थी, हम मॉडर्न हो चुके हैं तो अब हमें ये करना अच्छा नहीं लगता। क्यों? तो फिर आपको सनातन धर्म में होना ही नहीं चाहिए। जब आप सनातन धर्म में हो और उसी का आदर नहीं कर रहे तो आप तो इस संसार के सबसे बड़े पापी हो। सनातन धर्म में जिसको जन्म प्राप्त होता है ना, वह बड़ा भाग्यशाली होता है। इस संसार में कितने ही सारे व्यक्ति हैं जिनके क्या क्या धर्म में उनका जन्म हुआ है, लेकिन मैं उन लोगों को सबसे ज्यादा भाग्यशाली मानती हूँ जिनका जन्म सनातनी के रूप में हुआ है।
सनातनी होना हर किसी के बस की बात नहीं, हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता सनातनी होने का। कुछ गिने चुने लोगों को ही सनातनी होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और यदि हम सनातनी हैं तो हमें अपने सनातनी होने पे गर्व होना चाहिए, लेकिन लोगों को अब शर्म आती है सनातनी अपने आप को कहने में। आजकल लोग अपने धर्मों को छोड़कर दूसरे धर्मों में जाना पसंद करते हैं, अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। हमारे धर्म में ऐसी क्या बुराई है? जितना संस्कार आपको सनातन धर्म में मिलेगा ना, उतना संस्कार किसी और धर्म में नहीं है। हम लोगों की पता है धारणा क्या होती जा रही है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम भगवान राम जैसा बनाएं। सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े अच्छे बने, उनके जैसे राम जी के अंदर गुण थे ना कि माता पिता का आदर करना, उनका सम्मान करना, उनके चरण दबाना, उनकी सेवा इत्यादि करना, उनके हर बात मानना। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे ही बड़े तक हमारे साथ ऐसे ही रहे, किंतु हम वो कर नहीं कर रहे कि हमारे बच्चे को हम वैसा बनाएं। अब इसके लिए कर्म क्या करते हैं? आजकल हम अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि बेटा रामायण का पाठ करो, बेटा भगवत गीता का पाठ करो, इसका पाठ करने से कल्याण होगा, हम ये नहीं कहते। हमारी किताबें जो हम पढ़ते हैं, कहते हैं बच्चों वो पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक बच्चों को अपने धर्म का ज्ञान नहीं दोगे, वे बाकी संसारिक ज्ञान को इकट्ठा करके क्या करेगा? यदि आप अपने बच्चे को राम जैसा बनाना चाहते हो तो अकबर महान है, बाबर महान है, औरंगजेब महान है, ये पढ़ाओगे ना तो बच्चा ना राम जैसा नहीं बनेगा। औरंगजेब ने पता है क्या किया था? कितने मंदिर तोड़वाए थे, वैसे ही आपका बच्चा बनेगा। मंदिर तो नहीं, घर जरूर तोड़ेगा। तो आप अपने बच्चे को राम जैसा बनाना चाहते हो कि औरंगजेब जैसा? राम जैसा? तो उसके लिए आपको खुद अपने बच्चों में वो लक्षण डालने पड़ेंगे। और वे लक्षण आप कैसे डालेंगे? उनको हमारी संस्कृति से, हमारे धर्म से जोड़कर उनसे कहिए कि रामायण का पाठ करें, उनसे कहिए कि भगवत गीता का पाठ करें। आजकल जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं, यू नो एजुकेटेड पीपल, वो क्या कहते हैं? आजकल हर दूसरे तीसरे एजुकेटेड इंसान से आप पूछेंगे कि आप भगवान के बारे में, तो बोलेंगे क्या भगवान? शिव जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान के नाम पे लोग कितना दूध वेस्ट करते हैं। भगवान आपका दूध पी थोड़ी ना जाता है। हर कोई, मतलब आजकल की युवा पीढ़ी जो सनातनी है वही पहले बोलती है कि भगवान को दूध मत चढ़ाओ, वो दूध आप वेस्ट कर रहे हो, व्यर्थ जा रहा है दूध नालियों में बहकर। आजकल की युवा पीढ़ी की ये सोच है, क्योंकि हम लोग ना बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, कहावत है। तो जो हमारी हमें वही चीज अच्छी नहीं लगती, बाकी दूसरों के पास भी अगर वही सेम चीज हो ना तो लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। अगर हम पनीर खा रहे हैं और दूसरा वाला व्यक्ति ना दाल चावल खा रहा हो तो हमें अपनी पनीर नहीं अच्छी लगेगी, हमें जो दूसरा व्यक्ति जो दाल खा रहा है ना वो अच्छी लगेगी। हमारे पास खुद के पास जो चीज है उसी का हम सम्मान नहीं कर रहे। दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? नास्तिकों, पहले ये बात तो जानो, जो भगवान के खिलाफ, जो हमारे धर्म के खिलाफ ये प्रश्न सबसे पहले रखते हैं ना, मैं उनको नास्तिक ही मानती हूँ। मैं किसी और के अलावा उनको सबसे पहले धर्म विरोधी कहती हूँ। पता है भगवान को दूध क्यों चढ़ता है? क्यों ये वेस्ट नहीं है, क्यों ये व्यर्थ नहीं है? यदि आप इसे व्यर्थ मानते हैं कि दूध चढ़ाना व्यर्थ है, तो जो मस्जिदों में जो भगवान, उनके क्या बोलते हैं, अल्लाह, उनको जो चादर चढ़ती है वो वेस्ट नहीं होती।
जब दूध गरीबों को पिलाया जाता है तो वो चादर जो चढ़ती है वे किसी गरीब को नहीं उड़ाई जा सकती, उड़ाई जा सकती है। जो वो मोमबत्तियां जलाते हैं, मोमबत्ती जलाने वाले, वो वेस्ट नहीं है, फिर उसे जला करके भी तो वे किसी का घर रोशन कर सकते हैं। जब आपको दूध चढ़ाना व्यर्थ करना लग रहा है तो आपको मोमबत्ती जलाना और चादर चढ़ाना भी व्यर्थ लगना चाहिए। फिर आप जब इतने एजुकेटेड है तो आप उन लोगों को क्यों नहीं बोलते कि उन चीजों को यूटिलाइज करो। आपको पहले पता है पहले के जमाने में क्या होता था? सत्ययुग त्रेता द्वापर में जितने भी जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, सभी नदियों के किनारे स्थित है। क्यों? क्योंकि जब भी उनके ऊपर दूध चढ़ाया जाता था तो वे दूध बह करके उन नदियों के थ्रू, नदियों के माध्यम से चरणामृत बनके पूरे देश के लोगों तक पहुंच सके। इस कारण उन्हें नदियों के समीप बनाया जाता था। ये सोच करके उन्हें नदियों के समीप स्थित किया गया। ये है हमारा सनातन धर्म, ये है इसकी महिमा। अपने धर्म पे उंगली उठाने से पहले इसकी महत्वता को समझो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब सनातन धर्मियों बड़े भाग्यशाली लोग ही बन पाते हैं सनातनी। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। तो ये महिमा है हमारे इस धर्म की। यदि आप अपने बच्चे को राम बनाना चाहते हो ना, तो ये गुण उसमें डालना बहुत आवश्यक है। तो ये अकबर महान कहकर है तो बच्चा राम नहीं बन जाएगा। पढ़ाना तो उसको रामायण ही पड़ेगी। जब तक राम के चरित्र के बारे में अपने बालक को नहीं बताओगे तो वह क्या राम बन जाएगा? नहीं, वे राम नहीं बन सकता। हमारे धर्म में लोगों को चंदन लगाने में शर्म आती है। चंदन टीका नहीं लगाते, कहते हैं कि वो हमारा लुक खराब हो जाएगा, अच्छे नहीं दिखेंगे। यू नो स्टीरियोटाइप, ऐसे लगेंगे, रूढ़िवादी। बिल्कुल नहीं। जब लोगों को टोपी पहनने में और क्रॉस पहनने में शर्म नहीं आती, आपको चंदन लगाने में शर्म आ रही है? कितने लानत की बात है ये। हम लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए। जब हमें अवसर मिला है ना सनातनी होने का, तो इस अवसर को छोड़ो मत। अपने धर्म का जब हो सके, जहां हो सके, प्रचार करो। और जहां भी आपके ना भगवान की, जहां भी आपके आराध्य की बेइज्जती की जा रही हो, जहां उन्हें कुछ बुरा भला कहा जा रहा हो, सुनो मत। आजकल लोग होते हैं ना कि अपनी भगवान का मजाक बना करके बड़े कूल बनते हैं कि वी आर सो कूल। नहीं, यू आर नॉट कूल एट ऑल। आप बिल्कुल कूल नहीं है। जब आप ही अपने भगवान का ना मजाक उड़ाएंगे तो दूसरे से क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके धर्म की इज्जत करे? जब आप ही अपने भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं तो कोई आपके भगवान की इज्जत नहीं करेगा, कोई आपके धर्म को महान नहीं समझेगा। तो सबसे पहले जब आप दूसरों को शिक्षा दो ना, उससे पहले अपने ऊपर ये चीजें लागू करनी चाहिए कि आप कितना उस मार्ग पर चल रहे हैं। यदि आप उस सही मार्ग पर नहीं है ना, तो दूसरों को सलाह मत दो। सलाह देने का कब फायदा है? जब आप उस सलाह को अपने जीवन में उतार रहे हैं, आपके जीवन में आप उसको कर्म के रूप में कर रहे हैं, तभी फायदा है। अन्यथा कोई फायदा नहीं है उस सलाह देने का। ना दूसरे वाला व्यक्ति मानेगा और आपको बेवकूफ समझेगा, सो अलग। भगवान है, मजाक नहीं। आजकल लोग पता है कृष्ण भगवान को ना बड़ा मजाक उड़ाते हैं। कृष्ण भगवान के नाम पे, भगवानों के नाम पे बड़े बड़े काम करते हैं। कई लोग मदिरा पीते हैं। लोगों से पूछो भैया क्यों मदिरा पीते हो, तो बोलेंगे शिवजी भी तो भांग धतूरा पीते हैं, है ना। किसी
उनको भी तो प्रसाद चढ़ता है। लॉजिक सोचा इसकी बात के पीछे का। भगवान नहीं चाहते कि उनका जो भक्त है ना किसी भी बुरे कामों में पड़े। वे नहीं चाहते कि उनका भक्त कोई कुछ भी करे। भगवान ने तो विष भी पिया था, तो विष पी लो, वो क्यों नहीं पीते? जब भगवान का भांग धतूरा मदिरा पीते हो तुम, तो विष क्यों नहीं पीते? विष भी तो पी लो, वो तो और अच्छा। मदिरा पी के थोड़ा थोड़ा मरते हो, विष पी के एक बार में। मदिरा पी के थोड़ा थोड़ा मरने से अच्छा नहीं कि एक बार में ही हो जाए। भगवान का कहना है कि मेरा भक्त किसी भी गलत कामों में ना पड़े, तो जितने भी कुछ भी गलत है ना वो मुझे दे दो, जो भी कुछ बुरा है ना वो मैं ले लेता हूँ, और जो भी अच्छा है वो तू अपने पास हो। भगवान हमेशा हर बात में हमें कोई अच्छी सीख देते हैं, कोई अच्छी बात समझाते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे कितना अपने जीवन में लाना चाहते हैं और कितना उस बात से अपना जीवन सुधारना चाहते हैं। यदि हम अपना जीवन ही नहीं सुधारना चाहते तो क्या फायदा ऐसी लीलाओं को श्रवण करके? क्या फायदा चंदन तिलक लगाने से? क्या फायदा गले में कंठी पहनने से, जब आप भगवान की लीलाओं का स्मरण करके कुछ सीख ही नहीं सीख पा रहे हैं? हमें अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना, इन चीजों में मत पड़ो। जीवन है और भी अच्छे काम करने के लिए, इन चीजों में पड़े रहने के लिए जीवन नहीं है। अपने माता पिता को गर्व महसूस कराओ, अपने कुल को गर्व महसूस कराओ। ये काम करने से ना तो आपका धर्म आप पे गर्व महसूस करेगा और माता पिता तो करेंगे ही नहीं। आपके माता पिता को अच्छा लगेगा ये जानकर कि मेरा बेटा हमारे धर्म का ही मजाक बना रहा है, अच्छा लगेगा? नहीं ना, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और जो अपने धर्म का मजाक उड़ाते हैं ना, मेरे नजर में वे सबसे बड़े धर्म विरोधी लोग, सबसे बड़े नास्तिक। और नास्तिक का कभी भला होता है क्या? नहीं होता। अंत में उसे लौट करके ना भगवान की शरण में ही आना पड़ता है। अजामिल के बारे में अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था। जीवन पर कितने कर्म किए, आ गए थे यमराज के दूध लेने के लिए, लेकिन दूध से बचने के लिए क्या करना पड़ा? आना पड़ा भगवान की शरण में, जपना पड़ा उनका नाम, तभी तो कल्याण हुआ ना। तो ऐसे ही हमारा और आपका कल्याण तभी होगा जब हम अपने धर्म का कल्याण करना चाहेंगे, इज्जत करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे। यही मुक्ति का साधन है। धर्म को बार बार कभी भी उसका अपमान मत करो, नहीं तो बहुत बड़े पापी हो जाओगे। भगवान का नाम भी जपते, अगर एक बार आपने ना धर्म का अपना कर दिया ना अपमान, तो कितना भी भगवान का नाम जप लो, कितनी भी कंठी माला पहन लो, भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। कि आपने भगवान से जुड़ने के उस मार्ग को ही दोषी ठहरा दिया, तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा मत करो कि आपके मुक्ति का जो मार्ग है वो ही खत्म हो जाए। मुक्ति भी चाहते और भगवान का भजन करना भी नहीं चाहते, मजाक के नाम पे अपने धर्म का मजाक बना रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उचित नहीं। ऐसे लोग नर्क के गामी बनते हैं। नर्क का गामी बनना है तो ये काम करो, अथवा नहीं। भगवान की भक्ति में सदैव लगे रहो। मैया यशोदा नहीं जानती कि उनके पुत्र नारायण ने स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया है, संसार के पालनहार हैं। आज मैया यशोदा के इशारों पर नाच रहे हैं। कितना प्यारा श्रृंगार है। मैया ने बड़े सुंदर तरीके से आंखों में काजल लगाया हुआ है, मुकुट बनाया हुआ है, मोर पंख सजाया हुआ है, किस प्रकार सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। बोली राधा माधव सरकार की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक बार मेरे नारायण श्री कृष्ण
रमण रेती में खेल रहे थे, तो बार बार मिट्टी का घर बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बना नहीं पाए। क्यों? बार बार उन्होंने पैर लगा करके भी वो मिट्टी का घर बनाने का प्रयास किया, किंतु घर नहीं बना, क्योंकि उनका कोई घर है ही नहीं। उनका घर मिट्टी का कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि नारायण जो है हमारे और आपके निर्मल हृदय में वास करते हैं। जब उनके इतने सारे घर हैं, तो एक मिट्टी के घर में वे कैसे रह सकते हैं? बोले बांके बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, दिलों के दूषिता कृष्णा 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 ही नाम तस्यां शुद्धि भविन छन्दा सर्वतयो दवासया। तो देखिए, एक बार रात्रि में मेरे कन्हैया लेटे लेटे मन में विचार कर रहे हैं कि मैं इस पृथ्वी पर आया, क्यों आया, क्या कारण है कि मुझे इस पृथ्वी पर आना था, मेरा आने का लक्ष्य क्या है, मैं कृष्ण बनकर ही क्यों आया। शायद मेरा कोई काम है जिसके लिए मुझे पृथ्वी पर आना पड़ा, अवतार लेना पड़ा। यहाँ ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। उन्होंने श्री कृष्ण की परीक्षा लेना चाहिए। नहीं, श्री कृष्ण ऐसे हैं जो सबकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा किस बात की? देखते हैं कि वह भक्त मेरा सच्चा भक्त है या नहीं, है ना। और इस संसार में कोई भक्त ऐसा नहीं है जिसकी कृष्ण ने परीक्षा ना ली हो। भगवान क्या है ना, ऐसे ही है, वे हर घड़ी परीक्षा लेते हैं। जब भी आप कृष्ण का नाम लेते हैं तो आपको क्या याद आता है? वृंदावन। एक सच्चा भक्त होता है ना, उसका हमेशा सदैव मन क्या करता है कि वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। एक सच्चे भक्त का मन सदैव वृंदावन में ही रहता है ना। लेकिन जिस व्यक्ति को सरलता से वृंदावन आने का अवसर प्राप्त हो गया, जो व्यक्ति आसानी से वृंदावन आ गया, तो वो लोग मानते हैं कि हमें तो भगवान की कृपा हो गई, वृंदावन आ गए। जब सरलता से वृंदावन आ गया और आसानी से बिना भीड़ के बांके बिहारी के दर्शन हो गए, तो वह व्यक्ति अपने आप को ना भाग्यशाली मानते हैं कि अरे आसानी से वृंदावन आ गया, बिहारी जी के दर्शन किए और भीड़ नहीं मिली, है ना, बड़ा भाग्यशाली मानता है। लेकिन जिसको भीड़ नहीं मिली, आसानी से दर्शन हो गए ना, तो मान लेना भगवान ने ना आपकी परीक्षा ही नहीं की, आपको अभी वो भक्त होने के काबिल मानते ही नहीं। जिसको भगवान अपना सच्चा भक्त मानते हैं ना, तो पता क्या होता है, अगर वो भक्त कभी भी विचार करे ना कि वृंदावन जाना है, तो उसका ना 6 महीने तक ना वो प्लान ही बनता रहता है, वो योजना ही बनती रहती है कि वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। लेकिन वो परिस्थितियां कभी नहीं बनने देते नारायण। क्यों? ताकि सरलता से दर्शन ना करे। वो परीक्षा लेना चाहते हैं कि कितना बड़ा भक्त, कितनी प्रतीक्षा और कर सकता है। फिर जैसे तैसे 6 महीने वर्ष बीतने के पश्चात वो भक्त वृंदावन आ पाता है, तो फिर क्या होता है कि बांके बिहारी के दर्शन करने में ना भीड़ बहुत मिलती है। आजकल भीड़ बहुत होती है वृंदावन, इतनी भीड़ मिलती है, कहीं चप्पल गायब, कहीं कुछ गायब, कहीं चश्मा गायब, कुछ पता नहीं, बस बांके। और जैसे तैसे भीड़ से जूझ
जूझते जूझते भक्त मंदिर में पहुंचता ही है, मंदिर के प्रांगण में, कि उतने में ही बांके बिहारी का पता लग जाता है। अब उस भक्त पे क्या बीते कि मैं कितने समय बाद तो वृंदावन आने का अवसर प्राप्त हुआ, किंतु क्या भगवान की क्या लीला दिखाई कि दर्शन ही नहीं दिए, पट बंद कर दिए। अब क्या किया जाए? तो इसको ना अपना दुर्भाग्य मत मानो कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लगता है भगवान भी नहीं चाहते कि मैं उनके दर्शन करूं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, भगवान चाहते हैं कि आप उनके दर्शन करें, लेकिन वे परख रहे हैं कि आप अभी उनके भक्ति के लायक हो गए हैं या नहीं। और यदि आप हो गए हैं ना तो आपकी और परीक्षा लेंगे कि ये अब क्या करेगा, अब ये हो गया तो अब इसका अगला कदम, अगला कर्म ये करने क्या वाला है, भगवान ने ये परीक्षा ली। देखिए वृंदावन में ना जाने के ना बहुत नियम है। वृंदावन जाओ कैसे? आजकल लोग ना वृंदावन दर्शन के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं, दिखाने के लिए मैं वृंदावन आया, इसलिए लोग वृंदावन आ रहे हैं। वृंदावन में भीड़ भी काफी हो रही है, कभी भी जाओ भीड़ मिलती है। तो सबसे पहले वृंदावन में जाने का नियम क्या होता है? बांके बिहारी के दर्शन करने से पहले कुछ 5 निधियों के दर्शन, वृंदावन की 5 निधियों के दर्शन करने आवश्यक होते हैं। 5 कौन कौन सी निधियां हैं? पहला, वृंदावन में जैसे ही आगमन हो, ब्रज रानी के चरण छूओ, वृंदावन की रज को माथे से लगाओ, वृंदावन में रहने वाले जितने भी साधु संत हैं, दूसरा उनको प्रणाम करो, वृंदावन के वृक्ष को प्रणाम करो, वृंदावन के ब्रजवासियों को प्रणाम करो, क्योंकि वो ब्रजवासी इतने भाग्यशाली कि उन्हें वृंदावन में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। लोग तड़पते हैं कि वृंदावन में कोई किसी भी उम्मीद में हो तो हमें वृंदावन प्राप्त हो जाए, तो वो कितने सौभाग्यशाली है, वो संत, वो वृक्ष, वो रज, वो ब्रजवासी कि उन्हें वृंदावन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चौथा, ब्रजवासियों को प्रणाम करो। 5वां, यमुना जी, उनको जाकर के प्रणाम करो। इसके बाद ही बांके बिहारी के दर्शन करने चाहिए, तभी बांके बिहारी के दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। 5 निधियों को पूरा करने से पहले बांके बिहारी को जाकर प्रणाम किया ना तो कोई फायदा नहीं। फिर 5 निधियों के दर्शन अवश्य करें, उन्हें प्रणाम अवश्य करें। पता है वृंदावन में ना जाते हैं ना तो कई सारे डिस्ट्रैक्शन हमें मिलते हैं। भगवान पता है क्या चाहते हैं? कोई जा रहा हो तो उसको ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन में डाल देते हैं, देखते हैं कि ये क्या क्या करता है। डिस्ट्रैक्शंस को मिलने के बाद क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस मिलते हैं? गोपी ड्रेस, आजकल वृंदावन में बड़ा ट्रेंड चला है कि गोपी ड्रेस पहन करके जाएंगे। क्यों पहनते हैं लोग? भक्ति के भाव में रंगने के लिए। तो जो लोग पहने तो वो तो बढ़िया है, कुछ लोग तो प्रदर्शन के लिए पहनते हैं कि अब 2-4 फोटो खींच करके डालेंगे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगेगा, इंस्टाग्राम पे लगेगा कि हमने गोपी ड्रेस पहन करके वृंदावन में घूमा है। और हमारी ना वृंदावन की एक बात ही बड़ी निराली है, हमारी ब्रज की बात ही बड़ी निराली है। जो व्यक्ति गया है वो जाता तो पूरा सब कुछ लेकर के, लेकिन जब आता है ना कुछ खो करके ही आता है। हमारे वृंदावन के ना, वृंदावन गए और वहां के बंदरों से आपकी भेंट नहीं हुई, वहां पे जो विराजे हनुमान जी है ना उनसे भेंट नहीं हुई तो क्या हुआ? उनका प्रसाद नहीं मिला तो क्या हुआ? वृंदावन के ना बंदर बड़े निराले हैं, कोई भी भक्त जाएगा किसी का फोन छीन लेंगे। जो वृंदावन गया होगा उसे तो बात पक्का पता होगा। इसका साक्षात उदाहरण है ना, मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरे से बड़ा उदाहरण तो मैं अब बता क्या बताऊं, जिसके ऊपर खुद बीती होती है ना वही बताता है। कभी वृंदावन के बंदर आपका फोन ले लेंगे, कभी आंखों से निकाला हुआ चश्मा ले लेंगे, कभी पर्स छीन के भाग जाएंगे। कुछ कारण तो होगा, फोन छीन लेते हैं क्योंकि व्यक्ति फोन में ही लगा रहता है, ये फोटो वो फोटो छीन लेते हैं कि ला। क्यों छीनते हैं? कि इसमें मत लगा रहे, तुझे अवसर मिला है ना,
भगवान को देखने का, उनको महसूस करने का, तो वो कर। इस माया में मत फंसा रहे। चश्मा छीन लेते हैं। देखिए मेरे को ना नजरों से बड़ा कम दिखाई देता है। आज तक मैं पता नहीं कितनी बार वृंदावन गई, मुझे खुद नहीं याद। तो मैं हर बार तो चश्मा अपना बैग में ही रखती थी। इस बार क्या हुआ, अभी दिसंबर में मैं वृंदावन गई, मेरी नजरों से थोड़ा कुछ ज्यादा ही कम दिखाई देता है। निधिवन के अंदर मैंने सोचा कि जाल लगा हुआ है, बंदर तो आएंगे नहीं, चश्मा पहन करके चली गई दर्शन करने के लिए। फिर क्या हुआ कि थोड़ा मैं जाल के पास खड़ा हुई दर्शन करने के बाद कक्ष के, तो एक बंदर ने डाला हाथ और खींचा मेरा चश्मा, तो मेरे चश्मे का हो गया राम नाम सत्य। अब मैं सोच रही हूँ क्या हुआ। तो देखिए चश्मा चोरी करने के पीछे बंदरों का क्या कारण है। वो भी चाहते हैं कि देखो अपनी असली आंखों से देख भगवान को। चश्मों को लगा लेंगे हम तो क्या होगा, भगवान के दर्शन हम साक्षात प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पा रहे, हम एक अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। वे भी चाहते हैं हनुमान जी वहां पे विराज हुए कि नहीं अपनी असली आंखें देख, जिनका आंखें लगा के देख रहे हैं। ये हमारे वृंदावन की ना बात ही निराली है। जब जब जाओगे कुछ ना कुछ खोकर ही आओगे। यहाँ जब मेरे प्रभु कालीदेव में कूद गए, वहां गए तो वो जो गेंद थी कालिया नाग के पास पड़ी हुई, जैसे ही वे गेंद को उठाने गए, कालिया नाग ने देख लिया तो प्रभु को जकड़ लिया, अपनी पूंछ से बांध लिया और उन दोनों के बीच भारी युद्ध हुआ। मेरे प्रभु कूद करके, युद्ध करते करते कूद करके उसके फन के ऊपर चढ़ गए। तांडव गति मंडल पर निर्पित बान बारी, भम 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 फनाना ऊपर है गिरधारी। यहाँ मेरे प्रभु कालिया नाग के ऊपर चढ़ करके उन्होंने नृत्य किया और कालिया नाग से युद्ध हुआ। जब कालिया नाग हार गया, घायल हो गया, तब मेरे प्रभु ने युद्ध के पश्चात उसे समझाया और रमण द्वीप की ओर भेज दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले बाल कृष्ण लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान पीतत्रेव बलदेवेन संयोता अपश्यत्रीव संगोपा इंद्रायाग कृतोधमा। उन्होंने श्री सुखदेव जी से कहा कि ये राजा परीक्षित, एक बार पूरे गोकुलवासी नए नए प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं। श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से पूछा, हे मैया आज है क्या? आज पूरे ब्रज में नए नए पकवानों की खुशबू आ रही है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ अच्छा बना रहा है, क्या बात है? मैया ने कहा आज का दिन है ना, हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं सभी ब्रजवासी मिलकर के, क्योंकि इंद्रदेव है, यदि हम उनकी पूजा करते हैं तो इसके पश्चात वे हमारे लिए वर्षा करते हैं और हमें जल प्रदान करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए भैया, तो ये तो उनका कर्म हुआ, वे इंद्रदेव है, वर्षा करना उनका काम है। कर्मणा जायते जन्तः कर्म
कर्मणेवाभिपद्यते। उन्होंने कहा कि भैया जो जिसका कर्म होता है ना वे कर्म उसे करना ही चाहिए, और इंद्रदेव का तो वे कर्म है कि वे वर्षा करें, तो इसलिए आप उनकी पूजा क्यों करते हैं? यदि आपको पूजा करनी है तो उन पे करो जो हम पे उपकार करते हैं, जैसे कि गोवर्धन। गिरिराज पर्वत जो है उसके हम पर बड़े उपकार हैं। हमारी गौएं वहां चरने जाती हैं, जब वे वहां चरने जाते हैं इसके पश्चात हमारी गौएं दूध देती हैं, जिससे हम दही, माखन, लस्सी क्या क्या नहीं बनाते। तो ये गिरिराज पर्वत का हमारे ऊपर एक प्रकार से उपकार है, तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए ना कि इंद्रदेव की। ये बात क्या है कि सभी ब्रजवासियों को अच्छी लगी, तो सभी ब्रजवासी आकर के गिरिराज पर्वत की पूजन अर्चन करने लगे। बोले गिरिराज महाराज की। यहाँ जब इंद्र ने ऐसा देखा कि कोई भी ब्रजवासी उनकी पूजा नहीं कर रहा है, तो इंद्र बड़ा क्रोध में आ गया और इंद्रदेव ने मूसलाधार वर्षा कर दी। 3 दिनों तक ब्रज में मूसलाधार वर्षा हुई। जब 3 दिन बीत गए तो देवराज इंद्र ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ जाकर के देख करके आओ कि ब्रजमंडल पूरी तरह से डूब गया कि नहीं डूबा। बड़े आए, मेरी पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करने वाले, अब उन्हें सब समझ में आ गया होगा। जब यहाँ दूत देखने आए तो पूरे ब्रजमंडल में धूल ही धूल उड़ रही है। जब यह बात देवराज इंद्र को बताई तो देवराज इंद्र बड़ा चकित हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, जहां पर जिस ब्रजमंडल में मैंने 3 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की है वहां पर धूल उड़ रही हो, ऐसा कैसे? तो देखिए भक्तों, जब देवराज इंद्र ने 3 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की, तब मेरे प्रभु ने गिरिराज पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किया एवं सभी ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे आकर के खड़े हो गए। जल अंदर की ओर ना बहे इसलिए शेषनाग पर्वत के चारों ओर कुंडी बना करके बैठ गए। एक तरफ अगस्त मुनि को रखा गया जिन्होंने सारा जल ग्रहण किया वर्षा का, और दूसरी ओर सुदर्शन चक्र को जिसने पूरी भूमि को सुखा दिया, जिसके कारण जब 3 दिनों बाद में देखने आए तो पूरे ब्रजमंडल में धूल की धूल उड़ती हुई मिली। देवराज इंद्र प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के गिर गए और उनसे क्षमा मांगने लगे, कहने लगे हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अभिमान आ गया था। देखिए अभिमान जो होता है ना वह इंसान को खत्म कर देता है। हमें और आपको कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान तो देखिए रावण का भी नहीं रहा, जिसका अभिमान होता है उसका ना विनाश होना तय होता है। रावण को अपने ज्ञान का अभिमान था, रावण को अपने ज्ञान का अभिमान था, लेकिन प्रभु श्री राम को उस अभिमान का ज्ञान था, जिसके कारण रावण की हार हुई, उसकी पराजय हुई और प्रभु श्री राम ने उसको उसे के कुल समेत उद्धार किया। जब प्रभु श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को धारण किया तो यहाँ पे सभी ब्रजवासी बड़े चकित, तो सब लोग डंडा ले लेकर के खड़े हो गए और गिरिराज पर्वत पर लगा दिया। बहुत देर हो गई गिरिराज पर्वत को उठाए तो फिर ब्रजवासी कहने लगे लाला ने पर्वत को छोड़ दे, वो तो थक गया होगा,
इतनी देर से पर्वत को उठा रखा है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मैंने ना अपनी उंगली हटा ली तो पर्वत नीचे आ जाएगा। तब ब्रजवासी कहने लगे, क्यों तू अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है? जब तू इतना छोटा सा बालक गिरिराज पर्वत को छोटी उंगली पर उठा सकता है, तो हम तो कितने सारे हैं, हम नहीं उठा सकते क्या? एक के ना उठाने से क्या ही हो जाएगा? तो श्री कृष्ण ने अपनी थोड़ी सी उंगली ढीली करी ही थी कि उतने में गिरिराज जी नीचे आने लगे। सब लोगों की लकड़ियां चढ़ 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 की आवाजें निकाल रही, टूटने ही वाली। तभी कहने लगे, अरे लाला संभाल नहीं तो अब ही गिर जाएगा। तब श्री कृष्ण ने अपनी उंगली को थोड़ा मजबूती से लगा लिया। सभी ब्रजवासी कहने लगे, लाला इतनी शक्ति कहां से आई, नेक हमें भी तो बता। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन कियो सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री कृष्ण ने कितना सुंदर उत्तर दिया। कहा कि कछु माखन को बल बड़े, जो माखन ना मैंने आपके घरों से चुरा चुरा के खाया है ना, कुछ उसका बल है। कुछ गोपन क्यों सहाय, गोपियों ने जो मुझे शक्ति दी है उनकी शक्तियों के कारण और राधा जी की कृपा से, उनके प्रोत्साहन से आज मैंने इस गिरवर को अपने ऊपर धारण किया, अन्यथा मैं नहीं उठा सकता था। इन्होंने मुझे शक्ति दी जिसके कारण आज मैं उठा पाया। सभी ब्रजवासी अपने आप को बड़ा धन्य मान रहे और थोड़ा थोड़ा सबको समझ में आने लगा कि एक बालक 6 वर्ष का गिरिराज पर्वत को कैसे धारण कर सकता है। थोड़ा थोड़ा सबको पता लगने लगा कि कोई साधारण बालक नहीं है, जिस गिरिराज पर्वत को ना हम सब ब्रजवासी मिलकर नहीं उठा पाए, ये अकेले ने उठा लिया। तो सबको थोड़ा समझ में आने लगा कि ये तो कोई साधारण बालक तो नहीं, लगता है भगवान ही आ गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। तो देखिए जब त्रेता युग था तब क्या हुआ, जब मेरे प्रभु 14 वर्ष का वनवास काट करके वापस आए अयोध्या में, तो माता सीता माता जानकी ने कहा कि प्रभु मैं कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ, आप निमंत्रण दे करके आइए। निमंत्रण पर कुछ ब्राह्मण आए, उन्होंने भोजन पाया। किसी ने 2 पूड़ी खाई, किसी ने 4 पूड़ी खाई, किसी ने 6, बस इससे ज्यादा नहीं। तो माता जानकी ने उनको संतुष्टि नहीं हुई, तब प्रभु श्री राम जी अंतर्यामी सब समझ गए। फिर उन्होंने अगस्त मुनि को बुलावा दिया कि अगस्त मुनि आपका मेरे यहाँ निमंत्रण है, जाइए। अगस्त मुनि जब आए, माता जानकी ने उन्हें भोजन बनाना शुरू करा उनके लिए। तो खाते खाते बहुत समय बीत गया, इतना समय कि वो बनाती जा रही और अगस्त मुनि जी भोजन प्राप्त करते जा रहे हैं, प्रसाद खाते जा रहे हैं। अब वे बनाते बनाते थक गई। उन्होंने कहा अगस्त मुनि से, हे मुनिवर, जब ना भोजन आधा हो जाए ना तो जल पी लिया जाता है। तो अगस्त मुनि ने कहा, देवी जब वो आधा भोजन हो जाएगा तभी तो जल पियो ना, अभी तो मेरा आधा भोजन हुआ ही कहाँ है। बड़ी चकित हो गई जानकी जी, जाती है दौड़ती हुई गणेश जी के पास, उनसे सहायता मांगती है। तो गणेश जी रिद्धि एवं सिद्धि सहित स्वयं सहायता करने के लिए आ गए। रिद्धि सिद्धि माता जानकी के साथ भोजन बना रही हैं और गणेश जी परोस परोस करके दे रहे हैं। भोजन बनाते 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 पता नहीं कितने 10-12 दिन बीत गए, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। फिर उन्होंने बोला, मुनिवर जब आधा भोजन हो जाए ना तो जल ग्रहण कर लिया जाता है। तब फिर से अगस्त मुनि का ये उत्तर की नहीं देवी, अभी तो मेरा आधा भोजन हुआ ही कहाँ है। अब वे बड़ी परेशान, 16वां दिन हो रहा है, अभी भी भोजन बनाई जा रही है। जब श्री राम जी ने आकर के देखा कि अब तो माता सीता बड़ी परेशान लग रही है, तब उन्होंने इशारे में ही अगस्त मुनि को बोल दिया, बस। अगस्त मुनि वहीं रुक गए। फिर उन्होंने कहा, देवी अब मुझे जल चाहिए, मैंने आधा भोजन कर लिया, मुझे जल पीना है।
तब माता जाने की हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, हे गुरुवर, हे मुनिवर, देखिए मेरे घर में तो केवल 2-3 घड़े ही जल भरे रखे हुए हैं। मेरे पास इतना जल कहाँ जो मैं आपको पिला दूं। जब मेरे पास जल की व्यवस्था हो जाएगी तब मैं आपको जल ग्रहण अवश्य कराऊंगी। तो आज वही द्वापर युग में अगस्त मुनि को बुलाया गया और उन्होंने उस मूसलाधार वर्षा का जल ग्रहण किया। बोले गिरिराज जी